गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, टिकट एल्बम। इस चैप्टर का ये भाग 2 है। पहला भाग हम कर चुके हैं 29th वर्कशीट में, जो आपकी हिंदी की थी। आपकी सभी वर्कशीट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से जाकर आप पुरानी वर्कशीट देख सकते हैं। कक्षा है आपकी 6ठी और डेट है 21 जनवरी। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता है, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता है और एक एक पन्ना पलटता है। लड़के बस उसे देखकर खुश होते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब राजपा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजपा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। पहले काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यह एक धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट ले लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेने लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूरी अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजपा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजपा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगी थी। सब कहते हैं राजपा का एल्बम फसड्डी है। तो चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो मुश्किल शब्द होते हैं उनको 1-2 बार लिख कर देख लिया करो, ताकि एग्जाम में उनकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। क्योंकि जो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसमें अगर आपको पूरा आंसर याद है तभी भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। किस लिए? क्योंकि आपने कुछ शब्द गलत लिखे होते हैं। तो जो मुश्किल लगते हैं उनको आप थोड़ा सा अच्छे से 1-2 बार लिख कर देखा करो, ठीक है। राजपा के टिकट एल्बम में किस किस देश के टिकट थे? तो पहले तो आपको क्या करना है, मैं आंसर लिखवाऊंगी, लेकिन हमें क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना सीखना है। तो देखो कौन कौन से देश का नाम यूज हुआ है। रूस का यूज़ हुआ है, पाकिस्तान का यूज़ हुआ है यहाँ पे, फिर ऑस्ट्रेलिया का यूज़ हुआ है, फिनलैंड का हुआ है, और यहाँ कहीं पे हुआ है कनाडा का, ठीक है, कनाडा का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये चारों नाम लिख देने हैं, पाकिस्तान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे, ये लिखेंगे। राजपा के एल्बम में, एल्बम ऐसे भी लिखा जा सकता है और एल्बम ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। रूस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, पाकिस्तान और कनाडा या कनाडा के टिकट आदि के टिकट थे। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। राजपा के टिकट एल्बम की अब कोई बात नहीं करना चाहता था। आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि सब बच्चे अब क्या करने लगे थे, नागराजन के एल्बम को देखने लगे थे, है ना। और वो उन्होंने कहा ना कि पहले जो राजपा के एल्बम में लड़कों ने काफ़ी तारीफ़ की थी राजपा के एल्बम की। तो यानी कि वो उसके पीछे चिपके रहते थे, तो वो उस एल्बम को कई बार देख चुके होंगे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे, राजपा का एल्बम बच्चे कई बार देख चुके होंगे और अब उन्हें नागराजन का नया एल्बम ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, इसीलिए वे राजपा के एल्बम की बात नहीं करना चाहते थे। ऐसा ही होता है ना, नॉर्मली हम लोगों को नई नई चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, नए फ़ोटो देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर ये लिख देंगे। सेकंड का आंसर हो गया। अब चलते हैं थर्ड पर। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजपा के मन की क्या दशा हुई होगी, ठीक है। तो पहले आपके बहुत सारे दोस्त रहे हों और फिर कोई नया खिलौना ले आए तो फिर उसके पीछे पड़ जाए तो डेफिनेटली हमें बुरा तो लगता ही है ना। राजपा का मन दुखी हुआ होगा और हो सकता है उसे नागराजन से ईर्ष्या भी हुई हो। कई बार हमें जलन भी होती है ना, ईर्ष्या की जगह आप जलन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े हैं या सुने हैं। तो देखो बच्चा, मैं तो अभी बहुत सारे वर्ड ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, तो आपको जो नए वर्ड लगते हैं ना तो वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ बस्ता
बस्ता आप हमारा जो बैग होता है स्कूल का उसको बोलते हैं। फिनलैंड आपने हो सकता है पहली बार सुना हो। पगडंडियाँ हो सकता है आपने पहली बार सुना हो। बड़बड़ाया आपने पहली बार सुना हो। ठहाके मारकर हंसना आपने पहली बार सुना हो। और फिसड्डी आपने जो भी है पहली बार सुना हो। तो और भी अगर आपको लगता है ना कि कोई शब्द ऐसे हैं जो आपने पहली बार सुने हैं तो वो आप लिख सकते हैं। तो ये कितने हो गए, 3 वर्ड, ये 3 वर्ड, ये 6 के 6 आप कहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में लिख देंगे। यहाँ पर आपको लिख देने क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। और आप जब अपनी कॉपी में काम करते हैं ना तो आप क्वेश्चन भी लिखा करो और आंसर भी लिखा करो, दोनों ही आपको लिखने होते हैं। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजपा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते थे? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। देखिए, अगर मुझसे आप लोग पूछें कि भाई वो क्यों नहीं बनाते थे, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि राजपा और नागराजन को टिकट इकट्ठा करना पसंद था, वो कि सभी बच्चों को टिकट इकट्ठा करना पसंद हो। किसी और को हो सकता है किसी को नाचना पसंद हो, किसी को गाना पसंद हो, किसी को बजाना पसंद हो, किसी को खेलना पसंद हो। तो सबकी रुचि अलग अलग होती है, लेकिन हम सबके काम को देखते तो है ना, तो ये रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे नागराजन और राजपा को टिकट इकट्ठा करने का शौक था वैसे ही और बच्चों के अलग अलग शौक रहे होंगे, शायद इसीलिए वो सिर्फ एल्बम देखना पसंद करते थे, है ना। यही रीज़न होता है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हम लोगों को जो सामने वाला कर रहा है वही पसंद हो। तो हमारे अलग अलग शौक होते हैं, तो इसीलिए हम दूसरों की भी चीज़ें देखते हैं। जैसे किसी बच्चे ने बहुत अच्छा ड्रेस डिज़ाइन किया, किसी बच्चे ने बहुत अच्छी पेंटिंग की, तो ऐसा तो नहीं है ना। अब फॉर एग्जांपल मेरा तो गाना, मैं इतना गंदा गाती हूँ, तो अब मैं सोचने लग जाऊँ कि वो लोग तो गाना गाते हैं और मैं भी गाने लगूँ तो सब भाग जाएंगे आसपास से, है ना। लेकिन मुझे पेंट करना ठीक लगता है, मुझे डायरी राइट करना बहुत अच्छा लगता है। तो सबके अलग अलग शौक होते हैं, उसी तरीके से हमें मैंने ये आंसर लिखा है। तो आपको भी जो नेचुरल आंसर्स होते हैं वही आपको लिखने हैं। ओके बच्चा, तो अब ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी तो देखो बेटा, आपका बहुत थोड़ा सा काम आता है, मुश्किल से 5 या 6 मिनट की वीडियो होती है डेली। तो 5 मिनट अगर आप पढ़ते हैं, 5 मिनट आपने पूरी वीडियो को देखा करो, फिर 5 मिनट वीडियो देख लिया आपने, 5 मिनट आपने 10 मिनट आपने लिखने में लगा लिया, आपकी राइटिंग बहुत स्लो है, तो 15 ही मिनट हुए ना पूरे काम के, है ना। और 2 सब्जेक्ट की आई है, तो मान लो मोस्ट ऑफ द टाइम तो 2 सब्जेक्ट की 15 मिनट 15 मिनट 30 मिनट, और 30 मिनट अगर आप 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपका बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी और फिर आप अपनी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे हो जाओगे। तो इसलिए पढ़ाई किया करो, ओके। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को आप पहुंचाएंगे 500 लाइक्स तक। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं तो अपनी जो बेल आइकन है उसमें चेक कर लीजिए कि ये 2 सिंबल बने हुए हैं कि नहीं है, तो ये ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। थैंक यू बच्चा, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।